चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आरश से होता है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप भी मशवरा करें, और सहाबा ने उसको अपने अमल में ले आए। सहाबा इकराम छोटे बड़े काम के लिए मशवरे करते थे। यहाँ तक कि कुरान ने कहा है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को दूध छुड़ाएं तो उस दूध छुड़ाने से पहले मियाँ बीवी माँ बाप बैठकर मशवरा कर लें। मशवरे की अहमियत का आप अंदाज़ा होगा। फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, मेरे महबूब ये तेरे ऊपर तेरे रब का करम है कि तू लोगों के लिए नरम है। अगर तू सख्त दिल होता, तुरशरू होता, तो लोग भाग जाते आपसे। आपका यही जो है कुशादा चेहरा और यही आपका हंसमुख और मुस्कुराहट भरों वाला चेहरा आप लोगों को खींच के रखता है। और फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, इन लोगों से इसी तरह मशवरा लीजिए। तो हम भी बादरा में कोई भी काम कभी भी पड़े, छोटा हो या बड़ा, आपस के मशवरे से बग़ैर किसी तफरीक और मजहब के, ये न देखा जाए कि वो हिंदू है ये मुस्लिम है, ये सारी सियासी बातें हैं। हम सब जो है इंसान हैं और हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मजहब वाले, सारे अदियान वाले जो है हम आपस में इंसानियत के नाते एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं। और जो है हमेशा की तरह आगे भी इंशाअल्लाह हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलेंगे और अपने अखलाक और कैरियर से, नबी ने यह भी फरमाया कि लोग पैसों से अपना गुलाम बनाते हैं। उस ज़माने में लोग गुलाम खरीदते थे। फरमाया सबसे अच्छा इंसान समझदार वो है जो अपने किरदार से और जो अपने अखलाक से लोगों को गिरविदा बनाए। यानी तुम लोगों के लिए अखलाक पेश करो, अच्छे रवैये पेश करो, एक दूसरे का एहतराम करो और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखो, एक दूसरे की राय का एहतराम करो। मशवरे में यही होता है कि राय सबकी ली जाती है, लेकिन जो फैसला किया जाता है वो कौम की भलाई और शहर की भलाई, इलाके की भलाई सामने रख के की जाती है। इसलिए जो है सबका एहतराम किया जाए और सबके एहसास और जज्बात का ख्याल किया जाए। कभी तुम्हारे ये किरदार हुआ करते थे कि हिम्स के बाजार में एक जो है दुकान पे एक शख्स बैठा है, उसके पास में कोई खरीदार आया, कहने लगा फलां चीज़ मुझे दे दो। तो वो दुकानदार कहने लगा ये चीज़ मुझसे मत खरीदो बल्कि सामने वाली दुकान से खरीदो। तो उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इसलिए तुम मुझे चीज़ नहीं देते हो। उसने कहा बात ये नहीं है, बात यह है कि सुबह मैंने भी दुकान खोली है, सुबह सामने वाले ने भी दुकान खोली है, लेकिन मेरी दुकान पे इतने ग्राहक आ चुके हैं कि शाम को जो है मेरे बच्चों के लिए इंतज़ाम हो गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सामने वाली दुकान पर सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया है। तू ये चीज़ सामने वाली दुकान से खरीद ताकि जो है उसके बच्चों के पेट में भी लुक़मा जा सके। कभी ये तुम्हारे अखलाक थे, रवैये थे, पहचान थी। इसलिए जो है आज भी बहुत सारे आप जैसे अच्छे लोग आज भी इसी धरती पे मौजूद हैं। लोग जो है इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए बादरा की मिसालें देते हैं और ज़्यादा मिसालें दें, इसके लिए आपको नमूना बनना पड़ेगा। और जो है हर मौके पर एक होकर इसमें न मजहब देखा जाए, न कौम देखा जाए और न बिरादरी देखी जाए। यही तो झगड़े होते हैं, झगड़े यहाँ से तो शुरुआत होते हैं। यानी इंसान अपने आप को इंसान समझे। सारे इंसान जो है कुरान में कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सारी मखलूक से सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बेस्ट जो है वो इंसान है। तो इंसान के नाते हम सब बराबर हैं। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें, अपने रवैयों से, अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से जो है अच्छा पैगाम दें, अच्छा मैसेज दें। एक दूसरे के जो है मज़ाहिब का भी ख्याल करें, एक दूसरे के त्यौहार का भी ख्याल करें, एक दूसरे के एहसासात का भी ख्याल करें। हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे।
नबी ने फरमाया कि जो है वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। साहबा ने पूछा कौन अल्लाह के रसूल? फरमाया जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी उससे परेशान हो, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए पड़ोसियों का एहतराम करें। पड़ोसी चाहे घर में के पास है वो भी पड़ोसी है, दुकानदार के पास वाला दुकानदार पड़ोसी है, और बस में ट्रेन में सफर करते हुए जो हमारे पास बैठा है ये भी हमारा पड़ोसी है। किरदार को अपनाएं जैसे तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे अकाबिर और उस्ताद ने। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ट्रेन में सफर करते हुए देखा एक शख्स जब जो है पेशाब को फारिग करने के लिए गया तो सेकंडों में वापस आ गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने देखा कोई तो बात है, ये पेशाब करने गया था लेकिन इतना जल्दी सेकंडों में क्यों आया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी सीट से उठे और जाके बैतुल खला को, उस टॉयलेट को देखा तो वो तो बहुत गंदा था जैसे आम ट्रेनों का हाल होता है। तो फिर मौलाना ने अपने हाथ से पानी डालकर उसको साफ किया और फिर उसमें सीट के पास बैठने वाले अपने भाई को ये नहीं देखा कि मुस्लिम है या नहीं, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, कौन से बिरादरी से ताल्लुक रखता है, ये नहीं देखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने आते ही फरमाया भाई साहब अब साफ है, जाइए आप पेशाब से फारिग हो जाइए। ये हमारे अखलाक थे, ये हमारे किरदार थे। आज भी ऐसे अखलाक की जरूरत है। मत जो है सोशल मीडिया के धोखे में आओ, जो वायरस छोड़े जाते हैं अपनी रोटी सेकने के चक्कर में, जो है लोगों को लड़ा लेते हैं और कौमों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, जो है हालांकि कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वो नफरत का पैगाम नहीं देता। हर धर्म का टारगेट मोहब्बत है, हर धर्म का टारगेट दिल तोड़ना नहीं बल्कि दिल जोड़ना है, इंसानियत को जीतना है। उससे बड़ी चीज तो इंसानियत है, वो असल रूहानियत है। तो इंसानियत, जब हम इंसान ही नहीं बनेंगे तो धर्म तो बात की बात है। पहले इंसान बन जाएं, आपस में उल्फत, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, अखलाक, अच्छे रवैये, अच्छे जज्बात, पेशानी कुशादा मुस्कुराहट के साथ सारे भाइयों से मिला करें और लेन देन के अंदर भी इन चीज़ों को मलहूज रखा करें। इस्लाम, बहुत सारे मुस्लिम बेटे हैं वो जानते हैं कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है वो नमाज रोज़े पे जोर नहीं दिया है, सबसे ज़्यादा अपने मामलात पे जोर दिया, अपने करैक्टर पे जोर दिया। तुम सुबह शाम क्या करते हो, तुम अपने पड़ोसियों के साथ क्या करते हो, तुम्हारा लेन देन कैसा है, तुम्हारा जो है कारोबार कैसा है, इस पे ज़्यादा जोर दिया है। मदरसों में जो किताब पढ़ाई जाती है, जब बंदा मौलवी बनता है, सबसे अहम किताब है, उसका नाम है हिदाया। हिदाया के सिर्फ एक हिस्से में नमाज रोजे को बयान किया गया है, बाकी 3 हिस्सों में इसी बात पे जोर दिया गया है कि तुम अपने अखलाक सही करो, तुम अपने मामलात सही करो, तुम अपना लेन देन सही करो, तुम अपनी तिजारत को सही करो, अपने कारोबार को सही करो, हराम से बचो। इस पे सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम ने जोर दिया है। एक जो है साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो नमाज बहुत पढ़ती है, तस्बीह भी बहुत फेरती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे दुखी रहते हैं। नबी ने फरमाया जाओ बता दो वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी, वो दोज़ख में जाएगी। कहा गया एक दूसरी औरत है जो ज्यादा नमाज तो नहीं पढ़ती, ज्यादा तस्बीह तो नहीं फेरती, ज्यादा सदकात और खैरात तो नहीं करती, लेकिन उसके अखलाक बड़े अच्छे हैं, उसके रवैये बड़े अच्छे हैं, उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, सारे इंसान, सारे समाज वाले उससे खुश रहते हैं। नबी ने फरमाया जाओ अभी बता दो उस औरत को, वो औरत जन्नत में जाएगी। इससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो है मामलात कितने अहम हैं, लेन देन कितना अहम है। तो मशवरे से काम किया जाएगा तो मशवरे में खैर होती है। फितने से बचना है तो हर काम को मशवरे से किया करो, वरना जो काम मशवरे के बगैर होता है उसमें खैर नहीं होती, फिर लोग उस पर उंगलियां रखते हैं। अगर सारे समाज वाले मिलकर, सारे मज़ाहिब वाले मिलकर कोई भी काम मशवरे से करेंगे तो फिर जो है उसमें खैर ही खैर होगी, फिर उसमें भलाई होगी। इसलिए हम इन सारी बातों पे अमल करें, इत्तिहाद
اتفاق کی ایک زندہ مثال قائم کریں. لوگ مثال دیں کہ جو ہے ایکتا دیکھنی ہو تو بھادرہ چلے جاؤ, محبت دیکھنی ہو تو بھادرہ چلے جاؤ. لوگ مثالیں دیں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ خوشبو کا بیپار کرو, پھول بیچو, خوشبو کا بیپار کرو, یعنی محبت کو عام کرو. اور محبت اگر جرم ہے تو یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کرو. یعنی محبت کو عام کرو, الفت کو عام کرو, انسانیت کو عام کرو, اخلاق کو اپناؤ, رویے صحیح کرو, لین دین صحیح کرو. اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں, لین دین صحیح نہیں ہے, اور صرف ہم اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار سمجھ کے صرف سجدے میں سر رکھ لیں اور صرف تسبیح پھیرتے رہیں, تو ہم تو اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی بزرگ سمجھ لیں, لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ ایسی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی, ایسے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے جس کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے, جس کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے جو ہے ہم ان باتوں پہ عمل کریں اور جو ہے سارے لوگوں کا احترام کریں, انسانیت کے ناطے, بھائی چارے کے ناطے, محبت اور الفت کے لیے. ہمارا بھی اس میں فائدہ ہوگا اور جو ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ انسان جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہتا ہے, سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سکون کی ضرورت ہے, وہ راحت کی ضرورت ہے, وہ الفت و محبت کی ضرورت ہے. اور انسان سکون کا متلاشی ہے, سکون کی تلاش میں ہے, چاہے زبان پہ کہے یا نہ کہے, لیکن اس کے عمل سے آپ دیکھو گے جب یہ گدا خریدنے جاتا ہے تو اس کی نرمی کو دیکھتا ہے تاکہ سکون ملے. جب گاڑی میں سیٹ لگاتا ہے تو اس کی نرمی کو دیکھتا ہے کہ مجھے سکون ملے. بیٹھک میں اے سی لگاتا ہے مجھے سکون ملے. تو سکون اس وقت ملے گا جب جو ہے ہم اچھائی کے کام کریں گے, بھلائی کے کام کریں گے, ایک دوسرے سے محبت کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے, جس سے اوپر والا راضی ہوگا اور سکون پھر وہ ہمارے دل و دماغ میں ڈالے گا. ورنہ الجھنیں بڑھ جائیں گی اور مشکلات بڑھ جائیں گی. اس لیے جو ہے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.